नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। क्या बिहार में शराबबंदी वापस ले लेनी चाहिए? अब ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जितनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं उसके बाद और लगातार हो रही हैं। बिहार के छपरा और सिवान और अब बेगूसराय में हुई जहरीली शराब से 77 मौतों पर फिर से सूबे की जो शराबबंदी है वो चर्चा में आ गई है। आज से करीब, आप जानते हैं, आज से करीब 80 महीने पहले जब शराबबंदी लागू हुई थी तब महागठबंधन सरकार थी। हालांकि इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, लेकिन तब भी शराबबंदी जो थी वो लागू रही, हटी नहीं। इन 80 महीनों में समय समय पर शराबबंदी पर सवाल उठते रहे, विपक्ष इसे मुद्दा बनाता रहा, सदन से लेकर सड़क तक घमासान मचता रहा, लेकिन नीतीश शराबबंदी पर अड़े रहे। जहरीली शराब से मौतों के बावजूद भी नीतीश अपने इस फैसले पर फ्रंट फुट पर खेले। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब मौतों से शराबबंदी सवालों में आ गई है और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन इधर नीतीश कुमार के वही तेवर बरकरार हैं और वो दो टूक कह चुके हैं सबके सामने कि जहरीली शराब से मौतों पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई सहानुभूति उनकी नहीं है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी मौत हुई है। जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान था और नीतीश की इस भाषा को विपक्ष ने हथियार बना लिया है, बड़ा मुद्दा बना लिया है। नीतीश के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। यह शराबबंदी का एक पहलू है। दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो उन परिवारों की हम बात करें जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उन परिवारों की माने तो बिहार में शराबबंदी के पीछे पुलिस अलग खेल खेल रही है। माफिया के साथ मिली भगत से जहरीली शराब बांटी जा रही है। वहीं अदालतों में शराबबंदी के तहत कई केस दर्ज हैं। कोर्ट पर लाखों केस का बोझ बढ़ गया है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब नीतीश कुमार शराब की अवैध सप्लाई बंद नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात की शराबबंदी है बिहार में। लेकिन मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर इतने आत्ममुग्ध हैं कि एक नाकाम व्यवस्था पर भी इसे अपने सिर पर पगड़ी की तरह बांधे हुए हैं। तो क्या बिहार में, सवाल ये उठ रहा है, तो क्या बिहार में सिस्टम की नाकामी और सरकार की लापरवाहियों को देखते हुए शराबबंदी का फैसला वापस ले लेना चाहिए? क्या बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है? क्या शराब माफियाओं को सरकार और पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है? क्योंकि दिखाई यही दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे शराबबंदी का पूरा सच दरअसल बिहार में क्या है। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है। कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और ये भी समाचार है कि जो जहरीली शराब है वो थाने में जो शराब जब्त की गई थी, उसी जब्त की भी शराब का इस्तेमाल किया गया था जहरीली शराब बनाने में। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ने जाता है, दिल्ली विल्ली या कोई बॉम्बे वम्बे, तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। अरे बोलता है कि नहीं बोलता? तो मेरे ऊपर तो ये तो खुद को भी आकलन करना है ना। लेकिन तो ड्रग माफिया या शराब माफिया का बढ़ोतरी हुई है, कार्रवाई हो तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। ये कहना सीएम साहब का कि जो पिएगा वो मरेगा, और ये भी कहना विधानसभा में कि उनके मौत पे कोई मलाल नहीं है, इसका और प्रचार कीजिए, तो उनके बच्चों का क्या कसूर है? जिसने जहरीली शराब पी ली उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कई महिला विधवा हो गई, आखिर उनके जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। शराबबंदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन फ्री होम डिलीवरी के खिलाफ है, जहरीली शराब के खिलाफ है।
इन बयानों से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में इस जहरीली शराब पर किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त बीजेपी स्पोक्सपर्सन धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी स्पोक्सपर्सन हैं आनंद माधव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। जेडीयू स्पोक्सपर्सन अभिषेक झा जी भी मौजूद हैं, साथ ही यूपी डीजीपी फॉर्मर डीजीपी यूपी AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। आज काफी गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब को लेकर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो बयान आ रहे हैं वो और ज्यादा दर्द को बढ़ा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी गाजियाबाद से संजीव त्रिवेदी जो कि विश्लेषण करेंगे, और छपरा से अमिताभ ओझा उसी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है जहां पर जो शराब से जिनकी हालत खराब हुई है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई है। तो सीधे छपरा का पहले रुख कर लेते हैं। अमिताभ ओझा, आज सुशील मोदी भी पहुंच रहे हैं, नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है हालचाल पूछने का, लेकिन मेरा सवाल यह है, मुझे मालूम है जब डे वन जब लोगों की जान गई तो आपने ही लोगों से बात की थी, पूछा था कि क्या स्थिति है, कितने लोगों की जान गई है, तो उन्होंने कहा था कि 70-80 का आंकड़ा है, और वो अमिताभ सच होता दिखाई दे रहा है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है मरने वालों की। क्या स्थिति बनी हुई है अभी उधर? जी बिल्कुल विपनेश, जब हम मंगलवार को ये घटना घटी थी और बुधवार के सुबह जब यहाँ पहुंचे थे तो लोगों ने, यहाँ ग्रामीणों ने बताया, जब सरकारी आंकड़ा 7 का था तो यहाँ लोगों ने बताया कि यह आंकड़ा 70-80 से ऊपर जाएगा, और आज देखिए वही स्थिति हो गई है। आंकड़ा 70 को पार कर चुका है, और किस तरीके से यहाँ तबाही मची है। हर गाँव से, हर मोहल्ले से यहाँ अर्थियाँ उठी हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक जो चर्चा को आप आगे बढ़ाइए उससे पहले एक जानकारी मैं केवल आपको शेयर कर रहा हूँ कि सरकार, यहाँ लोगों की नाराजगी शराबबंदी से नहीं है, यहाँ सिस्टम से है। और देखिए मंगलवार को जब यहाँ घटना घटी 70 लोग मर गए, उसके बाद पिछले 3 दिनों से जो जिला प्रशासन के ये आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये जिला प्रशासन ने यहाँ अभियान चलाया, तब यहाँ पर 213 शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई। करीब 5200 लीटर शराब को जब्त किया गया और करीब 18,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। आप बताइए, ये घटना अगर नहीं होती तो यानी कि ये चलता रहता कारोबार। सवाल यही हर शराबबंदी की घटना के बाद यही उठाया जाता है कि अगर सिस्टम इतना मुस्तैद रहता, सिस्टम काम कर रहा होता तो इतनी जानें नहीं जाती। सवाल यहाँ पे ग्रामीण भी यही उठा रहे हैं कि शराबबंदी कीजिए, लेकिन सख्ती से कीजिए। ऐसा नहीं हो कि जहरीली शराब यहाँ पे परोसी जाए और उसका माफिया करे। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया। देखिए बसरक में आज चौथा दिन है, आज तक कोई बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम जब पहले दिन यहाँ पहुंचे थे वहीं से कई नाम आ रहे थे, अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग आ रहे थे, लेकिन अभी भी एक भी बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनका करोड़ों रुपया इसमें इन्वेस्ट है और जो एक पैरेलल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी उनकी हो रही है जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे जो चुलाई शराब बेचते हैं या फिर देसी शराब बेचते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। और सबसे बड़ी बात है, जिस जिले के एसपी और डीएम को सम्मानित किया जाता है मद्य निषेध दिवस पे कि आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, उन अधिकारियों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि ये चौथी घटना है सारण में इनके रहते हुए कि जब इतनी बड़ी शराब के जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई है। इससे पहले भी घटनाएं हुई थी और सिर्फ अगस्त तक ये आंकड़ा 50 का था, यानी कि अब वो आंकड़ा करीब 150 से ऊपर है। अगर एक साल के हम आंकड़ों को देखें तो सिर्फ छपरा में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इसमें। तो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जो कार्रवाई हुई है सिर्फ चौकीदार और थानेदार पे कार्रवाई हुई है, ना तो एक्साइज विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, ना बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। SIT का गठन किया गया है, लेकिन SIT के टीम में जो शामिल किए गए हैं सिर्फ एक एसपी जो सोनपुर थे उनको यह जांच दिया गया है, लेकिन बाकी के तमाम लोग वही हैं। तो यहाँ लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी कि सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। मुआवजा नहीं मिलना यह सरकार का अपना अधिकार है कि मुआवजा दे या ना दे, लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी, ये सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि यह नरसंहार ही ये ग्रामीण भी कर रहे हैं। और सही बात है, इतने तादाद में अभी तक आजाद, अब जब से हम अगर बात करें तो नरसंहारों में भी इतनी मौतें नहीं होती जितनी ज्यादा मौतें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ गोली से लोग नहीं, यहाँ दारू से लोग मर रहे हैं, और इसके बावजूद यहाँ पे प्रशासन अभी तक संवेदनहीन बना हुआ है। लोगों को धमकी दी जा रही है कि आप जब उनकी जो डेथ हुई थी तो बॉडी को हटा दीजिए, नहीं तो मुआवजा नहीं मिलेगा। और ठंड के मुआवजे के देने के नाम पर लोगों को बरगलाया गया। कई ऑडियो क्लिप यहाँ इस इलाके में वायरल हो रहे हैं कि अधिकारी धमकाते हुए नजर आए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है अमिताभ के शराब माफियाओं पर तो सरकार मौन है, उनका कुछ नहीं कर पा रही है, और जो खुद पहले से ही दर्द में है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको उल्टा धमकाया जा रहा है।
संजीव त्रिवेदी, सच्चाई आपके भी सामने है, लेकिन आज अहम सवाल ये उठा रहे हैं हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में कि सिस्टम की नाकामी और सरकार की लापरवाही को देखते हुए क्या अब वो समय आ गया है जिस पर बहुत वाहवाही लूटी थी कि शराबबंदी है बिहार में, अब उसको वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि शराबबंदी जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, थानों की बोली लगती है, पुलिस पर आरोप है कि खुद मिलीभगत के साथ सप्लाई हो रही है, तो फिर कहां है बिहार में शराबबंदी? बिल्कुल विपनेश, देखिए ब्रेकिंग विथ एजेंडा में हम उस नई बात को कहने की कोशिश करते हैं जो सबों के दिल में तो होती हैं लेकिन जुबान पर नहीं आती हैं और उन्हें डर लगता है ये कहते हुए। शराबबंदी भी वही मसला है। इसके साथ नैतिकता को इस तरह से जोड़ा गया है कि लोग 81 मौत हो गई है और उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, कानून तो बिल्कुल सही है। आप देखिए हमारे सहयोगी अमिताभ ठीक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहाँ लोग क्या कह रहे हैं। उनकी बातें सुनने के बाद स्पष्ट ये हो जाता है विपनेश कि आपने कुरियर को और जो सामान्य उपभोक्ता है, गरीब आदमी है, उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जो सिंडिकेट है जो पिछले 6 सालों से इस कारोबार को मल्टी 1000 करोड़ कारोबार में तब्दील कर चुका है, उसको पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्या किसी भी ज़िले में कोई भी इस तरह की घटना बिना पुलिस की जानकारी के हो सकती है? अगर शराब पीने वाला दोषी है तो शराब बेचने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो अवैध शराब बनाई जाती है ज़िलों में, क्या उनको भी छोड़ देना है? अगर बेचने वाला दोषी, पीने वाला दोषी है, उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, तो क्या वो जो बेच रहा है, वो जो बना रहा है, उसके खिलाफ कौन सा एक्शन हुआ है अभी तक? या कौन सा ऐसा जिला है बिहार में जहां पिछले 6 सालों में अभी तक शराबबंदी की कानून को तोड़ने वाली घटनाएं नहीं हुई हैं? लाखों लाख लीटर शराब की जब्ती क्या कहती है? क्या तमाम शराब जो जब्त होते हैं वो जो पद्धति बनाई गई है कि बोतल तोड़ देना है, तोड़ दी जाती है? मेरी जानकारी के अनुसार आज की तारीख में 8 लाख लीटर शराब अभी तोड़ा जाना बाकी है। वो तोड़ा भी जाता है या फिर चूहे कटक जाते हैं, क्योंकि वो घटना भी सामने आई थी कि कह दिया गया कि चूहे शराब पी गए, जबकि आप जानती हैं चूहों ने शराब नहीं पिया होगा और उसे बाजार में बेच दिया गया होगा उनके द्वारा जो जब्त करके लेकर आए थे। मंदिरों में शराब की बोतलें मिल गई, विधानसभा में शराब की बोतलें मिल गई, और आप कहे चले जा रहे हैं कि हमारा जो कानून है वो बहुत सही है, शराब नहीं पीनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिस तरह से कानून लेकर के आए नीतीश जी, उसके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि 2015 जुलाई का महीना था और बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट थी विपनेश। तो एक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में पटना में नीतीश कुमार गए और भाषण देके नीचे उतर रहे थे, तो कुछ महिलाएं वहां पर उन्हें घेर ली। उन्होंने कहा कि देखिए शराब से बड़ा नुकसान होता है, तो शराब बेचना बंद करवा दीजिए। वापस उल्टे मुड़े और फिर मंच पर पहुंच गए। अब उसी कार्यक्रम को सोचिए, और वहां पर उन्होंने फिर से माइक संभाला और उन्होंने कहा कि मैं अगर जीता तो फिर शराब बंदी हो जाएगी। यानी कि ये जो कानून बना है ये स्पर ऑफ द मोमेंट में है, तो कोई बहुत सोचा समझा विचार किया हुआ साल भर इसके ऊपर स्टडी कराई गई हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक चुनावी वादा किया, फिर वो चुनाव जीते और उसके बाद उसमें आरजेडी ने कभी नहीं कहा था, जो उस वक्त गठबंधन में थी और आज भी गठबंधन में सरकार चला रही है, उसने नहीं कहा था। आपको ये भी बताएं 2016 में जब ये नीति लागू की गई, उस वक्त जितने लाइसेंस धारक थे उनसे लाइसेंस ले लिया गया था उस वित्तीय वर्ष का, और बाद में 1 जुलाई से जब एब्रप्टली अचानक लागू कर दिया गया तो सारे लाइसेंस फी लौटाए गए। तो एक आदमी की जिद तो नहीं हो गई है ये शराबबंदी का कानून। इतने लोग अगर मर रहे हैं तो क्या इसके लागू करने से जुड़े जितने भी प्रावधान हैं उसके समीक्षा की ज़रूरत हो गई है? क्या इसे पॉज देना ज़रूरी हो गया है? हर महीने कोई ना कोई घटना घट रही है। अब देखिए इसमें आखिरी बात यह है कि कांग्रेस जो साथ में है आज की तारीख में, कांग्रेस अगर बिहार में साथ में है तो झारखंड में भी साथ में है, और झारखंड में जो साथ में है तो वहाँ की सरकार पिछले दिनों हेमंत सोरेन साहब इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो शराब बेचने से जुड़े हमें राजस्व मिलता है उसमें घटत कैसे हो गई? आखिर हमारा टारगेट 1600 करोड़ का था, 1000 करोड़ ही कैसे आया? यानी कि कांग्रेस के और
वहाँ पर सोरेन की सरकार है और वो तो वहाँ राजस्व की चिंता करती है, वहाँ शराब से प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भी कांग्रेस सत्ता में है, यहाँ बोलती है शराबबंदी होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूज नीति है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती आप जानती हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, वो बहुत नाराज हैं शिवराज सरकार से। वो कहती हैं कि आप इसको लागू कीजिए शराबबंदी। शिवराज जी नहीं सुनते हैं। उमा भारती ने जेपी नड्डा जी को चिट्ठी लिखा है कि ये शराब नीति बंद करो, वहाँ तो लागू है। गुजरात में जिस तरह से लागू किया गया है उसमें जो नीतियां हैं उसको क्या लागू करने की जरूरत है। वहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं पीना है, गिरफ्तारी हो रही है। वहाँ पर घर के भीतर मुश्किल नहीं है, बड़े बड़े होटलों में मुश्किल नहीं है। और यहाँ आखिर बात ये कहना चाहूँगा कि जो न्याय व्यवस्था है वहाँ की इतनी ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि वहाँ पर लाखों लाख केस आ गए हैं। जो मेन केसेस है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये शराबबंदी से जुड़े मामले को लेकर के पूरी न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है। 2 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और आपको हम बताएं कि 6 लाख के आसपास लोग अभी जेलों में, और वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शराब का उपयोग कर लिया। अब आप ये समझिए कि इतने लोग जेलों में हैं और जानती हैं कौन है वो? सब कमजोर वर्ग के लोग हैं। ये संजीव आप सही कह रहे हैं। और ये जो पार्टियों का डबल स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठा दिया है। ये पार्टियों का जो डबल स्टैंडर्ड है इस पर मैं जवाब लूंगी। जो डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है अलग अलग राज्यों में, किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, इस पर मैं जवाब लूंगी जब पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। लेकिन उससे पहले AK जैन सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। AK जैन सर, मैं तो ये जानती हूँ कि जब पुलिस अपने पर आ जाती है ना तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई भी मनचला, कोई भी बदमाश, कोई भी माफिया वहां पर कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जब पुलिस ही मिल जाए तो फिर सर क्या कीजिएगा? बिहार में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया, शराबबंदी से कम नाराजगी पुलिस से, सिस्टम से उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा है कि थानों की बोरी लगती है, थानों से स्प्रिट गायब हो जाती है, पुलिस वाले मिली भगत करते हैं। देखिए, उन स्टेट्स में प्रोहिबिशन लागू किया जा सकता है जहां पर की कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी सुदृढ़ है। मैं बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जग जाहिर है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि पुलिस फोर्स, जहां पर की फोर्स की भारी कमी है, अगर आप उठा के देखें आंकड़े तो आप पाएंगे कि सालों साल भर्तियां नहीं हो रही हैं पुलिस में। उसी ओवरबर्डन पुलिस से अपेक्षा करना कि आप शराबबंदी भी लागू कर दीजिए, आप कानून व्यवस्था भी बिल्कुल सुदृढ़ कर दीजिए, और जो कि ऑलरेडी चरमराई हुई है, तो ये जो है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इधर उधर पकड़ धकड़ होगी, मुकदमे कायम होंगे। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, कोर्ट के ऊपर केसेस लादे जा रहे हैं हजारों की संख्या में और सैकड़ों मुकदमे प्रतिदिन कायम हो रहे हैं। इससे देखिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जो बड़े लोग हैं वहां के बिहार के, वो तो घरों में पी रहे हैं, अच्छी इंपोर्टेड विस्की पी रहे हैं, उनको वहां तो कोई डेथ हो नहीं रही है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में पॉलिटिशियंस ने, ऑफिसर्स ने, सबने जो है प्रोहिबिशन की कसम खा ली है और वो उसका सेवन नहीं करते हैं। गरीब लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इसीलिए ये कच्ची शराब जो कि सस्ती मिलती है इसका सेवन लोग बाग करते हैं। जो बॉर्डर्स हैं चारों तरफ स्टेट्स के, वहां से शराब खुलेआम आ रही है, इसकी तस्करी हो रही है और यही एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बिहार में बन गया है। इसको, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है, अगर पुलिस फोर्स आपके कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है, पुलिस फोर्स ओवरबर्डन्ड है, आपको इसको लागू करने का कोई, मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य है। इस नीति को त्याग देना चाहिए। जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, जैसे गुजरात है, जहां पर कि लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, बेरोजगारी ध्यान से सुनिएगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। जो सर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन्होंने सवाल रेज किया है यहाँ पर। बेरोजगारी नहीं है, वहां पर लोग धनाढ्य हैं और परमिट वगैरह बनते हैं। यहाँ पर ताड़ी है, हर चीज है, हर चीज के ऊपर रोक लगी हुई है। और यूपी में जो बॉर्डर की शॉप्स हैं, उनकी इनकम कहीं से कहीं में जा चुकी है और 10-10 गुने रेट के ऊपर वो शॉप्स उठ रही हैं। इसका मतलब है कि बिहार में सब शराब ले जाई जा रही है, थानों से उनका डिस्पोजल हो रहा है इलीगल तरीके से। ये सब जो है इसको एक छोटा सा सवाल ये है कि ठीक है पुलिस संख्या कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सर पुलिस मिल जाएगी, थानों से स्प्रिट गायब हो जाएगी, वहां पर थानों की बोरी लगेगी। इसका ये तो कतई मतलब नहीं हो सकता ना सर। नहीं, कतई नहीं हो सकता है। ये शर्मनाक पहलू है। ये शर्मनाक पहलू है कि थाने से स्पिरिट गायब हो जा रही है,
उससे शराब बनकर उससे शराब बनाई जा रही है। ये देखिए, जो बिहार की पुलिस है वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है। बहुत देश में आवश्यकता है पुलिस के रिफॉर्म्स की, कि पुलिस को इंडिपेंडेंट किया जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप से उसको मुक्त किया जाए। मैं तो जो भी घटनाएं पीछे कुछ समय से हो रही हैं, मैं उसको, हम लोग भी स्टडी करते हैं माइन्यूटली, और कोई किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई ओके सर, आपने कई सवाल उठा दिए हैं। मेरे 3 मेहमान अलग अलग पार्टियों से हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक इस चर्चा में ले रही हूँ। ब्रेक के बाद पूरा समय मैं तीनों स्पोक्स पर्सन को दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये इतने डेडिकेटेड लोग हैं, इतने पैशनेट लोग हैं, वो टाइगर है कि कुछ भी कर सकते हैं। वो टाइगर है। क्रेडिट स्कोर लो है और क्रेडिट कार्ड चाहिए? कोई नहीं, समझो मिल गया। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड एक ऐसा यूनिक क्रेडिट कार्ड है जो हो सकता है सबके पास। बनवानी है तो बस एक एफडी पाएं, एफडी पर बेस्ट रिटर्न्स और अपनी क्रेडिट लिमिट खुद डिफाइन करने का मौका। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड होगा सबके पास। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है, मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े ना जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। दर्द से तुरंत राहत के लिए वॉलिनी मैक्स। इसका 2% डाइक्लोफेनाक फॉर्मूला ऑर्डिनरी स्प्रेज के मुकाबले 3 गुना जल्दी दर्द मिटाए। नो टाइम फॉर पेन। अब 40 ग्राम वॉलिनी स्प्रे के साथ पाइए 50 रुपए का क्रैप बैंडेज मुफ्त। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि हमारे पास वेद है। सिमको ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन। सिमको ऑक्सीवेदा, द वैदिक ब्यूटी। वाह, अब आ रहे हो इंस्पेक्शन के लिए? 3 घंटे पहले बोला था कि मैम बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इस कार इंश्योरेंस के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट। चलो अभी प्लीज चेक करो। मैडम मैं प्लम्बर हूँ। प्लम्बर आया क्या? आने दे। सर कहाँ हो? मैडम बस 2 मिनट। कार इंश्योरेंस चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर इंस्पेक्शन? अपलोड फोटो, रिन्यू इंस्टेंटली ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। गाइस आज फैमिली मूवी नाइट है। आर यू रेडी? नो। नॉट रेडी। वाह, मैं हूँ ना गोदरेज एमैटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर। खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो। रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। गोदरेज एमैटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार। अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते। बीमारियों पर होने वाला खर्च मेरे जैसों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण था। पर फिर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने शुरू की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज हमारे जैसे परिवारों को हर साल 10 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी। गंभीर बीमारियों के साथ साथ अब इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज भी निःशुल्क हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत अब तक 27 लाख से अधिक मरीजों को मिल चुका है लगभग 3,200 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज। निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ऐसी ही अनेक योजनाओं से बना है मॉडल स्टेट राजस्थान, जहां जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचता है हर गांव, शहर, गलियारे में। कितना सुखद लगता है ये जानकर। वाकई कोई तो है जो सोचता है हमारे बारे में। कहाँ से आप? इलाहाबाद से। क्या नाम बताया था? अलग पांडे। अवार्ड का तो पता नहीं यार, पर सबसे अच्छा टीचर बनना है, एकदम बेस्ट वाला। रिवॉल्यूशन एजुकेशन लाइन में कोई टीचर लाएगा, कंपनी नहीं।
हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। Amazon शॉपिंग ऐप पर मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए हमारी नई सीरीज फिजिक्स वाला, बिल्कुल फ्री। मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो हेलो, छोड़ उसे, भाई है मेरा। और ये कौन भरेगा? मैं भरूंगा। नंबर बता, चल पेटीएम करता हूँ। मेरे पास तो ये ऐप है। पेटीएम नहीं है? नहीं। ब्रो इधर देख, पेटीएम से अब किसी भी यूपीआई ऐप पे पैसे ट्रांसफर कर। मींस भाईचारे के बीच कोई रुकावट नहीं। हो गया? हाँ, आ गया। पेटीएम करो। डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ, ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा। सॉरी, कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हो। अब फार्म इजी पे पहले 3 ऑर्डर्स पे मिलेगा 25% डिस्काउंट। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. चलिए बिना देर किए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक झा जी, जो शराबबंदी का ढोल बिहार में पीटा जा रहा है, शराबबंदी जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और ऐसा होता तो लोगों की जान नहीं जा रही होती, जहरीली शराब नहीं बन रही होती, तो वक्त आ गया इसे बंद कर दीजिए। फिर आधे घंटे से विपनेश में सभी वक्ताओं की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि शराबबंदी अलग मुद्दा है और जहरीली शराब से मौतें अलग मुद्दा है। गुजरात का जिक्र हो रहा था, गुजरात का महिमा मंडन किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है सुशील कुमार मोदी जी से आप कहें तो मैं उनका ट्वीट दिखा दूं। 4 महीने पहले जब हमारे साथ हुआ करते थे और जब इस तरह की घटना घटी थी, तब उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया था कि पूरे देश में जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है, वहां भी जहरीली शराब से बिहार से ज्यादा मौतें होती। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोकसभा के एक माननीय सदस्य ने गृह राज्य मंत्री से सवाल किया कि पूरे देश में जहरीली शराब से कितनी मौतें होती हैं, इसका आंकड़ा पेश किया जाए। जवाब आया कि 2016 से लेकर 22 तक 6176 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई, और कई प्रदेश, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश भी है, उसमें आंकड़े बिहार से ज्यादा है। अरे भाई, जिन प्रदेशों में शराब उपलब्ध है वहां भी इस तरह का कारोबार होता है। देखिए विपनेश, हम कहीं जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। और क्या है ये? प्रशासनिक महकमे से चूक हुई है। क्या कह रही हैं आप? क्या है ये? जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे तो क्या है? दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, पर्दा क्यों डालेंगे विपनेश? इसके 2 पहलू है। पहला, जवाबदेही से पीछे नहीं हटना, प्रशासनिक महकमे का फेलियर है, निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी गठित है, डीएसपी लेवल के अधिकारी हो या उससे वरीय पदाधिकारी हो, उन पर भी कार्रवाई होगी। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन जिसने बाजार से जहर खरीद कर पिया है उसने गलत काम किया है, वो काल के गाल में समा गया। सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है उनको मुआवजा देने का, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां शराब उपलब्ध है वहां भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। शराबबंदी को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है, इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम है। हमारी सरकार कोई झारखंड की सरकार या अन्य प्रदेश की सरकारों जैसी नहीं है जहां उनको इस बात का डर है कि रेवेन्यू का लॉस होगा तो हम प्रदेश को कैसे चलाएंगे। नीतीश कुमार जी ने एक मजबूत इरादे के साथ शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन आज जिस तरह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा कह रहे हैं, जब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, छोटे लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, जो माफिया हैं उनके गिरफ्तार तक तो आपके हाथ जा ही नहीं रहे हैं। सिस्टम और सरकार की लापरवाही का नतीजा ये गरीब कब तक भुगतते रहेंगे? सीएम ने तो कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन क्या आप उन माफियाओं का कुछ उखाड़ पा रहे हैं? थानों की गोली लगती है, होम डिलीवरी होती है, क्या आपको नहीं मालूम है अभिषेक झा जी? विपनेश, लगभग 213 लोगों की गिरफ्तारियां हो, और इस तरह का जो कारोबार लोग करते हैं वो लोकल स्तर पर करते हैं। जो इनपुट या जो फीडबैक हम लोगों के पास आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि इस तरह का कारोबार, इस तरह की अवैध शराब का निर्माण लोकल स्तर पे किया जाता है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लगातार शराब की खेपें भी पकड़ी जा रही है, शराबों को नष्ट भी किया जा रहा है, इस तरह के लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या झारखंड के रास्ते जो माफिया इस चीज में इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई हुई है। हरियाणा के लोगों तक को गिरफ्तार किया गया।
लेकिन मसला ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के पास इनपुट है तो वो इनपुट को प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अगर एक्शन होता अभिषेक झा जी तो बिहार में लोगों की, जब आप बीजेपी के साथ थे सरकार में तब भी मौतें हुई, अब आरजेडी के साथ हैं तब भी मौतें हो रही हैं, और अगर एक्शन होता तो लोगों की जान नहीं जाती, थाने से स्प्रिट गायब नहीं हो जाती, जहरीली शराब नहीं बनती। क्या आपका सिस्टम कर रहा है? लापरवाही है। अरे उनसे जाकर पूछिए जब आपके सीएम के बयान ने उनके दर्द को कितना बढ़ा दिया है, जिन्होंने अपनों को खोया है। चलिए उनकी गलती मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने शराब पी ली, लेकिन बन क्यों रही है ये, इसका जवाब खोजिए। फिर आती हूँ माधव जी, आनंद माधव जी। जहां लापरवाही हम कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रही है, ये सिर्फ टीवी पर आकर लीपापोती करने की बात है। आनंद माधव जी, जैसा कि मेरे सहयोगी संजीव ने कहा, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप बिहार में साथ देते हैं लेकिन झारखंड में आप कहते हैं रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ पर शराबबंदी और वहां नहीं। देखिए, है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, और उस पृष्ठभूमि के अनुसार जो हमारे नेता होते हैं वो तय करते हैं कि यहाँ के लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है। शराबबंदी जब लागू की गई तो उसके साथ सब लोग थे, उसके साथ ऐसा नहीं था कि कोई भी एक दल अलग थे, सबके सब मिलके इसको स्वीकार किया। निश्चित रूप से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों के प्रति हम लोगों की भी संवेदनाएं हैं, जो उचित बिल्कुल उचित है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में थे कुछ ही दिन पहले तक, और दो उप मुख्यमंत्री भी थे, तो उस समय तो सोए हुए थे, उस समय तो इस तरह की बातें नहीं थी, उस समय तो दूसरे ढंग पे ट्वीट कर रहे थे। और ऐसा प्रदेश जहाँ की शराबबंदी नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उसमें पिछले 6 सालों में 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बारे में तो कहीं एक ट्वीट इन लोगों का नहीं आया। तो ये इस तरह के, ठीक है, जो घटनाएं हुई है वो दुखद है, उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई शुरू हो गई है। जहाँ तक माफियाओं को पकड़ने का प्रश्न है, वो हरियाणा और झारखंड और अन्य प्रदेशों में भी जाके माफियाओं को पकड़ा गया, और यहाँ लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। बोतलों को नष्ट किया जा रहा है, जो कई खेप पकड़े जा रहे हैं, कल भी पकड़े गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, प्रशासनिक तौर पे ये एक कई जगह जो है वो उसकी लापरवाही सामने आई है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और कांग्रेस पार्टी इस बात का संज्ञान लेती है और मुख्यमंत्री तक और इसको उस तक ये बात उसको पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि वहाँ आप देखिए इसको कहाँ पे कैसे क्या है। एक्शन थाने से पहले लेना होगा। आप शराबबंदी से जितनी तकलीफ नहीं है, पुलिस की मिलीभगत से जिन्होंने अपनों को खोया है वो सीधे नाम ले रहे हैं कि पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है सिस्टम। लापरवाही पे भी कार्रवाई होगी, ये निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और होनी शुरू हो गई है। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि अभी कल ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सारे दलों का यही मन है तो बैठ के तय कर लें, ये बात भी उन्होंने खुले रूप से कहा। तो नहीं, आपको दोनों, यू हैव टू केक एंड ईट इट टू, दोनों ही चाहिए आपको। मतलब जनता की नजरों में आप वो भी नहीं करना चाहेंगे जो जनता नहीं पसंद करती है, और दूसरी तरफ हंगामा मचाएंगे इस बात को लेकर। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। धनंजय गिरि जी, जब सीएम सुनने को तैयार हैं तो फिर मौत पर सियासत क्यों बीजेपी कर रही है? विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नशे के खिलाफ है, वो नशा शराब का हो या सत्ता का हो। आपने सुना होगा कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। मौतों पर मुस्कुराते नीतीश कुमार, जिनके मत से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी मौतों पर मुस्कुराता हुआ ऐसा असंवेदनहीन व्यक्ति आपने संसार के इतिहास में कोई दूसरा नहीं देखा होगा। बिहार में बालू बंद है, बोतल बंद है, विकास बंद है, उद्योग धंधे बंद है, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य बंद है। अगर कुछ खुला है तो मौत का रास्ता खुला है, या तो बिहार से आप पलायन कर जाइए या ऊपर भेज दिए जाएंगे। नीतीश कुमार की नक्कारे निजाम की नक्कारी हुकूमत का ये जो नजारा आप देख रही हैं, इसमें बोलने से क्या होगा? जब पहली बार आप सुन रही होंगी कि मरा हुआ आदमी कहीं मुआवजा मांग रहा है। अरे भाई, जो मर गए उनका, वो तो चले गए, उनके परिवारों का क्या दोष है? रोती हुई माओं का क्या दोष है? बिलखते हुए बच्चों का क्या दोष है? आर्तनाद करते हुए पूर्ण माओं का क्या दोष है? जिनकी गोद उजड़ी है, जिनके माथे के सिंदूर पोंछ दिए गए, उनका क्या दोष है? उनको क्यों नहीं मुआवजा मिलना चाहिए? उन्हें क्यों नहीं सहायता मिलनी चाहिए? उनका क्या कसूर है? नीतीश कुमार, आप मौतों पर मुस्कुराने वाले भारत के पहले, विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं। इतनी नक्कारी निजाम, इतनी नक्कारी हुकूमत, ऐसी गिरी हुई व्यवस्था, और इस पर आपने कितना मुआवजा दिया था जब जेडीयू के साथ आप सरकार में थे और जब मौतें हुई थी तो आपने कितना मुआवजा दिया था? सबसे पहली बात कर रहा हूँ, ये जब जंगल राज से निकल करके जो बोतल राज में सरकार ने प्रवेश किया है, जो बंद बोतल का नशा है, शराब का नशा तो कुछ लोगों पर है, लेकिन शराबबंदी का नशा जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के दिमाग में चढ़ गया है, इस नशे को बिहार की जनता उतारेगी। और इस नशे का उतरना ज्यादा जरूरी है। ये बोतल बंद शराब का जो नशा का
इस बोतल शराबबंदी का नशा जो है ये बिहार को लहूलुहान कर रहा है, जी बिहार को ठीक है। बर्बाद धनंजय कर रहा गिरी जी, है। आनंद माधव जी और अभिषेक झा जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सियासत करने की जगह आप पार्टियां बैठें प्लीज। मौतें हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है वो खोजें। सियासत नहीं चाहिए मौतों पर सर, सोचिएगा, और जब समाधान निकलेगा तो दोबारा चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए।